Hello, my name is Nitin Chaudhary, father of two sons, husband to a superwoman, corporate employee turned digital coach and trainer। और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की, और हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग पिलर की, यानी कि हमारी विमेन नेटवर्क मार्केटर्स, राइट। तो आज देखिए, हमारे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन नेटवर्क मार्केटर्स जो हैं, विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है इस इंडस्ट्री के अंदर, राइट। लेकिन जहां पर उनका बहुत बड़ा रोल है, वहीं पर उनको बहुत सारी परेशानियां भी फेस करनी पड़ती हैं, कुछ डिफिकल्टीज भी फेस करनी पड़ती हैं, राइट। और वो क्या क्या, इस वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वो क्या क्या परेशानियां और दिक्कत उनको फेस करनी पड़ती हैं। साथ के साथ किस तरीके से हम उसका सोल्यूशन भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हम उन चीजों को और आसान बेहतर कर सकते हैं, या किस तरीके से विमेन एंटरप्रेन्योर्स, विमेन नेटवर्क मार्केटर्स अपने बिजनेस को ऑटोमेशन पर कर सकती हैं। यस, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। अपने बिजनेस को ऑटोमेशन नेटवर्क मार्केटिंग कर सकती हैं, यानी कि अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकती हैं। बहुत सारी जो एक्टिविटीज होती हैं उनको ऑटोमेशन पे कर सकती हैं, राइट। तो चलिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो वेलकम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, राइट। तो आज हम बात करने वाले हैं विमेन नेटवर्क मार्केटर एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, कि सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उनको परेशानियां क्या क्या झेलनी पड़ती हैं, जो नॉर्मल नेटवर्क मार्केटर्स की भी हो, शायद वो परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन स्पेशली विमेन नेटवर्क मार्केटर्स को जिन जिन परेशानियों का सामना करना पड़ता है और किस तरीके से चैलेंजेस आते हैं, और उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। बस, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स की, राइट। क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना। तो प्रॉब्लम नंबर वन, सबसे पहली प्रॉब्लम होती है लीड जनरेशन की। देखिए, हमारा नेटवर्क मार्केटिंग जो इंडस्ट्री है, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है, चाहे आप किसी भी कंपनी से बिलोंग करते हो, राइट, एक्स वाई जेड, मैं किसी कंपनी का नाम यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ, राइट। किसी भी कंपनी से आप बिलोंग करते हो, आपको कॉन्टिन्यूअस लीड की जरूरत होती है, यस और नो, राइट। कॉन्टिन्यूअस लीड जनरेशन के में आपको एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं, इन्विटेशंस करने पड़ते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़ती हैं, राइट। लेकिन बीइंग बीइंग अ नेटवर्क मार्केट, विमेन नेटवर्क मार्केटर, राइट, विमेन नेटवर्क मार्केटर में मैं सबको कंसिडर कर रहा हूँ, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, राइट, चाहे आप एक हाउसवाइफ हैं, चाहे आप एक वर्किंग विमेन हैं जो साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को कर रही हैं, राइट, या आप होम मेकर हैं, राइट, या किसी और प्रोफेशन में हैं और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग को कर रहे हैं, वो सब यहाँ पर मैं विमेन एंटरप्रेन्योर, विमेन नेटवर्क मार्केटर एंटरप्रेन्योर्स ही कंसिडर कर रहा हूँ। यस और नो? यस। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है? लीड जनरेशन। देखिए, होता क्या है कि विमेन विमेन एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि वो ज्यादातर मार्केट में अप्रोच नहीं कर पाते, राइट। जैसे एक मेल एंटरप्रेन्योर है, मेल नेटवर्क मार्केटर है, राइट, वो बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे फ्लायर्स कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, राइट, सेमिनार्स कर सकते हैं, और बहुत सारी चीजें कर पाते हैं डेली बेसिस के ऊपर, राइट। उनको वन टू वन अप्रोच करने में इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, राइट। मेल्स मेल्स की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वहीं पे फीमेल्स के लिए लीड जनरेशन एक बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट होता है, राइट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी भी है, सबसे इंपॉर्टेंट मेन एक्टिविटी है लीड जनरेशन की, यस और नो? यस। और वही एक चैलेंजिंग एक्टिविटी बन जाती है विमेन एंटरप्रेन्योर के लिए, राइट, क्योंकि अ, लगातार लीड लाना अपने बिजनेस के लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग चैलेंजिंग एक्टिविटी है, यस और नो? चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे वो वन टू वन एक्टिविटी के थ्रू हो, चाहे आप रेगुलर मीटिंग्स करें, तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग एक्टिविटी रहती है लीड जनरेशन। यस और नो? यस। सेकंड पॉइंट, बिल्डिंग अ टीम, राइट। बिल्डिंग अ टीम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि बहुत सारी फीमेल्स होती हैं, जब उनको पता चलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग में उनको वन टू वन प्रेजेंटेशंस देनी होंगी, लोगों के घर पे विजिट करना पड़ेगा, या लोगों को कहीं ना कहीं उनसे उनको मिलना पड़ेगा, राइट। अगर वो वर्किंग है, वर्किंग वुमेन है या वर्किंग गर्ल हैं, तो उनको साथ के साथ टाइम निकालना पड़ेगा, राइट। अपनी टीम को बिल्ड करना पड़ेगा, और सेम चीज टीम को सिखानी पड़ेगी, राइट। तो ये यही यही जो बात होती है, ये सामने वाली जो जो प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, जिनको इनवाइट कर रहे होते हैं, हम टीम में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये ऑब्जेक्शन उनका ऑब्जेक्शन भी होता है,
राइट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं कंस्ट्रेंट फील करते हैं कि ये सारी एक्टिविटीज में वो मैक्सिमम विमेन एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो कंफर्टेबल नहीं होते हैं। यस, और कहीं ना कहीं ये बड़ा चैलेंज आ जाता है टीम बिल्डिंग करने के लिए, राइट, क्योंकि सेम सेम सेट ऑफ माइंडसेट सेम सेट ऑफ माइंडसेट की विमेन एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढना या मेल एंटरप्रेन्योर्स को ढूंढना और फिर उनके साथ वर्किंग करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। और फिर सेम वही चीजें जो आप कर रहे हो वही आपको अपनी टीम को भी सिखानी होती है, उनके साथ लग के काम करना पड़ता है, राइट। बहुत बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता है कि मान लीजिए आप वर्किंग वुमेन हैं और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या आप हाउस वाइफ हैं साथ में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको टाइम निकालना, राइट, अपने लिए तो टाइम निकालने में प्रॉब्लम हो ही रही है, साथ में टीम के लिए टाइम निकालने में भी एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। यस और नो? यस, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। थर्ड प्रॉब्लम है प्रोडक्ट नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी, राइट। देखिए, कॉन्टिन्यूस आपको प्रोडक्ट्स की नॉलेज देनी होती है लोगों को, है ना। हमारा देखिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस किस चीज का है? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है मार्केटिंग। हमारे हमारे इंडस्ट्री का नाम में ही लगा हुआ है मार्केटिंग, राइट, और वो भी नेटवर्क के थ्रू, राइट। तो जो नेटवर्क हमें रेगुलर मार्केटिंग करनी होती है, लोगों को प्रोडक्ट नॉलेज देनी होती है, राइट, मार्केट में क्रेडिबिलिटी बिल्ड करनी होती है, लोगों को डेमोज देने पड़ते हैं, और ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है बीइंग एन विमेन एंटरप्रेन्योर, के आप लोगों को अप्रोच कर सकें, उनको रेगुलर बेसिस के ऊपर डेमोज दे सकें, ये एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। यस, तो ये एक बड़ा कंस्ट्रेंट है। फोर्थ पॉइंट, टाइम मैनेजमेंट। जैसा मैं शुरुआत में फर्स्ट टॉपिक से ही बात कर रहा हूँ, चाहे वो लीड जनरेशन हो, बिल्डिंग टीम हो, प्रोडक्ट नॉलेज हो, क्या, राइट, इन तीनों पॉइंट में एक चीज बड़ी कॉमन थी और वो था टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है, राइट। आप अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपको घर संभालने के साथ साथ अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी बिल्ड करना होता है। यस, और ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं तो वर्किंग करते करते साथ में आपको अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करना होता है, ये भी एक बड़ा चैलेंजिंग पार्ट होता है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू होता है, राइट। तो टाइम मैनेजमेंट को मैनेज कैसे किया जा सकता है? टाइम मैनेजमेंट को मैनेज ऐसे किया जा सकता है कि जो आपकी रूटीन वर्क है, या कुछ ऐसा सिस्टम आपका डेवलप हो जो आपके लिए एज ए फ्रेंड, आपका दोस्त काम करे, राइट। जब आप नहीं भी अपना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के अंदर 100% दे पा रहे हैं, तो कुछ एक ऐसा सिस्टम हो जो आपके लिए ये काम कर रहा हो, राइट, और बिना रुके कर रहा हो 24 आवर्स 365 डेज, ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए जो आपके लिए काम कर रहा हो, राइट। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि एक विमेन एंटरप्रेन्योर्स को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, राइट। फिफ्थ, रिजेक्शन इन रिसाइलेंस, राइट। क्योंकि क्योंकि हम देखिए, आप माने या ना माने, है ना, जैसा हम कर रहे हैं, है ना, जैसे जिस तरीके से हम काम को कर रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो समझता है कि मुझे भी इसी तरीके से काम करना पड़ेगा, राइट। अगर मान लीजिए मुझे अगर पैम्फलेट डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है, या विजिटिंग कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन करने पड़ रहे हैं, या अनजान लोगों से बात करनी पड़ रही है बसेस में, मेट्रोज में, या सिनेमा हॉल्स के अंदर, या मॉल्स के अंदर, अगर मुझे अनजान लोगों को अप्रोच करना पड़ रहा है, राइट, तो सामने वाला व्यक्ति को भी समझ में आ जाता है कि उसको भी यही सब करना पड़ेगा, राइट। जिस व्यक्ति को मैं जिस मेथड से मिला हूं या मिली हूं, राइट, तो सामने वाले व्यक्ति को समझ में आता है कि मुझे भी यही सब करना पड़ेगा, और वो चीज करने में मैक्सिमम विमेन एंटरप्रेन्योर्स को प्रॉब्लम होती है। यस और नो? और मेल एंटरप्रेन्योर्स को भी होती है। मेल मेल भी वो चीज नहीं करना चाहते आज के टाइम में, आज के जमाने के अंदर। यस और नो? राइट। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज है। रिजेक्शंस का फेस करना पड़ता है, रिसाइलेंस का फेस करना पड़ता है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, रिजेक्शन को पॉजिटिवली भी नहीं ले पाते हैं, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को, आप माने या ना माने, राइट, लेकिन ये हार्ड कोर फैक्ट है कि बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि वो रिजेक्शन को बर्दाश्त नहीं कर पाते। यस, वो रिजेक्शन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि ये सिखाया जाता है कि वो जो रिजेक्शन हो रहा है वो आपको नहीं हो रहा है, राइट। जो सामने वाला पर्सन आपको रिजेक्ट नहीं कर रहा है, आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को, राइट, रिजेक्ट कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक फीलिंग अंदर रह जाती है रिजेक्शन की, और वो एक बड़ा चैलेंजिंग होता है, और खासकर ये विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, राइट, विमेन नेटवर्क मार्केटर्स के लिए बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग पॉइंट है। यस और नो? यस। सिक्स्थ इज वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, राइट।
जब आप हाउसवाइफ हैं या वर्किंग वुमेन हैं और साथ में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को में काम कर रही हैं, अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को खड़ा कर रही हैं, तो वर्क और लाइफ, जो अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है और वर्क लाइफ है, उनको आपस में इंटीग्रेट करने में बहुत दिक्कत परेशानी हो जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ ऊपर जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। टाइम मैनेजमेंट उसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट। दूसरा, आपको नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को भी उतना पैरेलल टाइम देना पड़ता है, उतना एफर्ट देना पड़ता है, उतना आपको वर्क करना पड़ता है साथ के साथ, जिससे क्या होता है, आपका वर्क लाइफ बैलेंस भी डिस्टर्ब होता है। यस। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मेरी एक फ्रेंड थी, उन्होंने वो एक बड़ा प्रॉब्लम फेस करती थी कि उनका जो हस्बैंड थे, उनकी हस्बैंड की जो छुट्टी होती थी वो संडे को होती थी। यस। आप लोग भी इससे रिलेट करेंगे, है ना। उनकी जो छुट्टी होती थी संडे को होती थी, और उनका जो जो उस लेडी का जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस था, जो मेरी फ्रेंड थी, उनका जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस था, उनके जो सेमिनार्स होते थे, राइट, वो संडे को ही होते थे। तो उस इस वजह से उनके हस्बैंड वाइफ रिलेशन में बड़ा एक हमेशा खटास रहता था, राइट। और इस चीज से उनके क्या कहते हैं, मैरिड लाइफ में भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, झगड़े होते थे उनके इस चीज को लेकर, राइट। तो वर्क वर्क लाइफ और पर्सनल लाइफ को इंटीग्रेट करना, उसमें संतुलन बनाना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। यस और नो? यस। लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। यस। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री हो या कोई भी इंडस्ट्री हो जाए, है ना, उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है लर्निंग एंड डेवलपमेंट, राइट। जितना आप ज्यादा लर्न करते हैं, जितना आप ज्यादा सीखते हैं, उतना आप प्रोफेशनली उसके अंदर डेवलप होते हैं। यस और नो? यस। आपको प्रोडक्ट एक्टिविटीज होती हैं वो आपको अटेंड करनी पड़ती हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है वो आपको नॉलेज ग्रैब करनी पड़ती है, राइट। लीडरशिप स्किल्स जो सिखाई जा रही हैं वो सेमिनार्स आपको अटेंड करने पड़ते हैं, एलडीपी प्रोग्राम्स होते हैं वो आपको अटेंड करने पड़ते हैं। यस और नो? राइट। लेकिन अपनी घर को संभालते संभालते, अपने बिजनेस को संभालते संभालते, या अपनी जॉब को संभालते संभालते, ये सारी चीजें करना एक बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। तो अल्टीमेटली क्या सफर करता है, अपनी लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट सफर कर रहा होता है, और जिसकी वजह से हम आगे ग्रो भी नहीं कर पाते, या हम नेटवर्क मार्केट इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं। यस और नो? तो ये था 7 पॉइंट। 8 पॉइंट, कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशंस, राइट। देखिए, आप बहुत सारी चीजें होती हैं जब आपको सीखनी पड़ती हैं रिगार्डिंग, जब आप जिस इंडस्ट्री में आते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आते हैं, तो आपको लीगल कंसिडरेशंस भी सीखने पड़ते हैं। कंपनी में क्या अलाउड है, क्या नहीं अलाउड है, क्या हम कर सकते हैं, क्या हम नहीं कर सकते हैं, किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कौन सी रॉन्ग प्रैक्टिसेस हैं, उनका भी हमें पूरा कंसिडरेशन रखना पड़ता है, और उसके ऊपर कंट्रोल कर कर ही काम करना पड़ता है। यस और नो? तो ये सारी दिक्कतें होती हैं, उसी के दायरे में कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके दायरे में ही आप अपना काम कर पाते हो। तो ये बड़ी प्रॉब्लम्स है: लीड जनरेशन, बिल्डिंग टीम, प्रोडक्ट नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी, टाइम मैनेजमेंट, रिजेक्शन एंड रिजाइलेंस, वर्क लाइफ इंटीग्रेशन, लर्निंग एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशन। ये देखिए, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं, राइट। ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं जो एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती हैं विमेन नेटवर्क मार्केटर एंटरप्रेन्योर्स को। यस। अब हम बात करते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, राइट। देखिए, इसका सोल्यूशन चीजें आप इसका सोल्यूशन बेसिकली ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और वो टाइम मैनेजमेंट कैसे होगा? वो टाइम मैनेजमेंट ऐसे होगा कि आपको जो आपकी रूटीन एक्टिविटीज हैं, या जो कॉन्टिन्यूअस एक्टिविटीज हैं, है ना, उनको उन चीजों को आपको ऑटोमेट करना पड़ेगा। यस। अभी क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, राइट। देखिए, आपको ज्यादा से ज्यादा ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को डेवलप करने के लिए। और जब आप अपने ऑटोमेशन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, राइट, तो आप क्या करेंगे, आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। यस। और जब आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर पाएंगे, तो आपका जो सिस्टम है, राइट, आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो 24 आवर्स आपके लिए काम करे। यानी कि दिन के 24 घंटे लगातार ऐसा ऐसा ऑटोमेशन आपको चाहिए जो 24 आवर्स आपके लिए काम करे, 24 घंटे दिन के काम करे, और 365 दिन साल के लगातार काम करे, राइट। देखिए, आपने एक कहावत सुनी होगी, सिस्टम वर्क्स पीपल फेल। सिस्टम वर्क्स पीपल फेल, राइट।
सिस्टम काम करता रहता है लेकिन लोग फेल हो जाते हैं, राइट। तो एक ऐसा सिस्टम, एक इतना जबरदस्त सिस्टम जो कि आपके बिजनेस को, आपके बिजनेस की बहुत सारी एक्टिविटीज जो है ना, राइट, बहुत सारी एक्टिविटीज उनको ऑटोमेट कर दे, राइट, वो सारी एक्टिविटीज ऑटोमेशन पे चले, यस और नो, राइट। तो एक ऐसा सिस्टम जो है वो आपके नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को एक बहुत जबरदस्त सोल्यूशन दे सकता है। और आपके लिए जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी, जितनी भी प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस करी हैं, इन सब का सोल्यूशन बन सकता है। यस। तो ऑटोमेशन सिस्टम किस तरीके से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऑटोमेशन सिस्टम, देखिए आप मान लीजिए कि आपकी आपकी एक्टिविटीज कौन कौन सी होती हैं, है ना। आपकी एक्टिविटीज होती हैं लोगों को, सबसे पहले तो लोगों को ढूंढना, है ना, प्रोस्पेक्टिंग करनी। यस। चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से 1-to-1 हो, चाहे आप अपने लिस्ट बिल्डिंग कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कर रहे हैं, राइट। तो सबसे बड़ा पहला सिस्टम होता है कि आप लोगों को ढूंढते हैं। फिर उनके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इनविटेशन। आप लोगों को इनवाइट करते हैं वेबिनार्स के लिए, राइट। उसके बाद जब वो वेबिनार को अटेंड कर लेते हैं, उसके बाद हमारा तीसरा स्टेप आ जाता है फॉलो अप करना, राइट। फिर हमें फॉलो अप करना पड़ता है। फॉलो अप के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, है ना। अगर उसके कोई ऑब्जेक्शंस हैं तो उसको, ऑब्जेक्शंस को हम किल कर सकें, राइट। और उसके बाद जाके हमारा कहीं ज्वाइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। यस और नो। यस। लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम हो जो आपके 24 आवर्स आपके लिए काम करे, राइट, एक ऐसा ऑनलाइन सिस्टम जो आपके आपके दोस्त की तरह काम करे, राइट। और ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, ये एक ऑटोमेशन सिस्टम होता है ना, जिसके अंदर सबसे पहले तो मिलता है आपको एक लैंडिंग पेज, राइट। लैंडिंग पेज क्या होता है? लैंडिंग पेज एक वेबसाइट, आप वेबसाइट बोल सकते हैं, राइट। एक वेबसाइट का पेज होता है, लैंडिंग पेज होता है, जिसके ऊपर देखिए कितना अच्छा, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपने इंस्टा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो इंस्टाग्राम के ऊपर लिखते हैं डीएम मी, डीएम मी, डीएम मी, राइट, डीएम मी, डीएम मी, डीएम मी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, डीएम मी, राइट। पोस्ट बनाते हैं या रील्स बनाते हैं, या फिर वो लिखते हैं लिंक इन बायो, लिंक इन बायो, लिंक इन बायो, राइट। और लिंक इन बायो में क्या देते हैं? वो एक गूगल फॉर्म का फॉर्म दे देते हैं कि इस गूगल फॉर्म को भरो। यस। और उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद हमें क्या करना पड़ता है? उस गूगल फॉर्म को भरने के बाद वो गूगल फॉर्म हमारे पास आता है, फिर हम उस पर्सन को अप्रोच करते हैं, अप्रोच करके बात करते हैं, बात करने के बाद फिर हम उसको एक वेबिनार में लाने की कोशिश करते हैं, अपने अपलाइन के वेबिनार के अंदर बिठाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर होता है। जैसे मान लीजिए आपकी सुबह किसी से 10 बजे बात हुई है और वो वेबिनार है रात को 8 बजे, है ना। अब आपने बात करी सुबह और आप उसको, सामने वाले पर्सन को बिठाने की कोशिश कर रहे हो रात को 8 बजे की, जरूरी नहीं है कि वो उस वेबिनार को अटेंड कर पाए, राइट। लेकिन अगर आपने आपने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो, राइट, एक ऐसा सिस्टम बनाया जो अपने आप काम कर रहा है, जो आप लिंक इन बायो में गूगल का फॉर्म दे रहे हो, वहां पे अगर आपका एक लैंडिंग पेज का लिंक है, राइट, ये लैंडिंग पेज का अगर लिंक है, तो पर्सन ऑटोमेटिकली आपके लैंडिंग पेज पे आएगा। यस। वो ऑटोमेटिकली वहां पर उसकी लीड कैप्चर होगी। लीड कैप्चर का मतलब होता है कि नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वहां पर उस पर्सन का ऑटोमेटिकली कैप्चर होगा। क्यों कैप्चर होगा? क्योंकि वहां पर उस लैंडिंग पेज पर कुछ ना कुछ आप उसको दे रहे हो जो उसके मतलब का है, जिसमें नेटवर्क मार्केटिंग का कहीं हमने जिक्र नहीं किया है। कुछ हमने उसको एक ऐसी चीज दे रहे हैं जो उसके मतलब की हो, राइट, है ना। जैसे अगर मैं सामने वाले को बोलता हूँ कि आइए आप मेरे नेटवर्क मार्केटिंग वेबिनार के अंदर आइए, तो हो सकता है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग वर्ड सुनते ही पीछे हट जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस वर्ड की एक नेगेटिविटी रहती है मार्केट के अंदर, राइट, जो कि पता नहीं किन कारणों की वजह से है, कुछ लोगों की रॉन्ग प्रैक्टिस की वजह से है। लेकिन एज एन ओवरऑल इंडस्ट्री बहुत जबरदस्त इंडस्ट्री है, राइट। तो वो पर्सन आपके लिंक में गया, मान लीजिए आप रात को 1 बजे, 1 बजे आप सो रहे हैं, राइट, कि कोई आपके इंस्टाग्राम के प्रोफाइल में किसी ने आपकी इंस्टाग्राम की रील देखी, राइट, उसमें आपने बोला है लिंक इन बायो। अब कोई पर्सन आपके लिंक इन बायो में गया, जैसे ही उसने क्लिक किया उसके सामने एक लैंडिंग पेज खुला। लैंडिंग पेज में उसको सामने उसके मतलब की चीज मिली, जिसमें आप बोल रहे हैं कि ऑनलाइन बिजनेस, 5 ऑनलाइन बिजनेसेस जो आप कर सकते हैं, या ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, राइट। कुछ भी आपने एक ऐसा ऐसा हुक दिया उसको, सामने वाले को ऐसा एक टैग दिया जिसमें वो इमीजिएटली अट्रैक्ट हो गया।
और जब वो उसको लेने के लिए जाएगा, राइट, उस चीज को समझने के लिए जाएगा, तो वो क्या करेगा, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर वहां फिल करेगा। और जैसे ही वो अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर क्लिक करे, क्लिक, नाम, ईमेल आईडी और फोन नंबर डाल के जैसे ही क्लिक करेगा, इमीडिएटली आपकी पर्सनल ईमेल आईडी पर वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। रात को 1 बजे, आप उस टाइम सो रहे हैं, राइट, आप उस टाइम सो रहे हैं, उसके बावजूद वो इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी पर आ चुकी है। और जो वो पर्सन है, अपना नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर डालने के बाद आगे जाएगा। आगे जाने के बाद वो क्या करेगा, एक ऑटोमेटेड वेबिनार, राइट, जो कि एक 24 आवर चलने वाला वेबिनार है, उस ऑटोमेटेड वेबिनार को वॉच करेगा। वो ऑटोमेटेड वेबिनार बिल्कुल लाइव वेबिनार की तरह होगा उसके लिए, क्योंकि वो उसको ना तो आगे पीछे मूव कर पाएगा, ना उसको पॉज कर पाएगा। वो उसको बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग देगा जैसे एक ऑटोमेटेड वेबिनार वो अटेंड कर रहा है, राइट, मतलब एक लाइव वेबिनार को वो अटेंड कर रहा है। लाइव वेबिनार अटेंड करने के बाद अगर वो पर्सन फर्दर इंटरेस्टेड है, तो वो आपको नेक्स्ट, जब वेबिनार देखने के बाद, एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट सिस्टम का पेज उसके पास ओपन हो जाएगा। और वो वहीं पर ही, अगर वो चाहता है, अगर वो इंटरेस्टेड है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को सेगमेंट भी कर पा रहे हैं। अभी तक ना तो आपने सामने वाले पर्सन से बात करी, ना आपने उसको कोई कॉल किया, राइट, सामने वाला पर्सन खुद आया, उसने खुद अपनी ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको दिया, उसने वेबिनार भी अटेंड किया। वेबिनार अटेंड करने के बाद अगर वो पर्सन इंटरेस्टेड है, तो उसके सामने एक अपॉइंटमेंट सिस्टम आ जाता है, अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम। वो वहां पर जाकर आपके साथ एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकता है जूम की, और वो भी अपने टाइम के अनुसार, मतलब जो भी टाइम स्लॉट्स आपने वहां पर दिए हैं कि मैं इतने बजे से कितने बजे तक फ्री रहती हूँ, राइट, तो उसके बीच में वो चूज कर लेगा कि किस टाइम पर उसको 30 मिनट्स की अपॉइंटमेंट आपके साथ करनी है फ्री, राइट। तो सोचिए, एक पर्सन जिसको आपने अप्रोच नहीं किया, जो सामने से चल के आ रहा है, जो खुद इंटरेस्टेड है, वो खुद आपके बिजनेस को समझ चुका है, और वो कुछ और इंफॉर्मेशन चाहता है या कुछ नॉलेज चाहता है, राइट, और आप उसके साथ 1-to-1 ऑनलाइन जूम मीटिंग कर सकते हैं, यानी कि आप उससे पर्सनली मिलने भी नहीं गए, आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। दूसरा, वो जो आपसे 1-to-1 मीटिंग बुक कर रहा है, वो आपके फ्री टाइम पे बुक कर रहा है। यस, जो टाइम स्लॉट्स आपने उसको दिए हैं कि इतने बजे से इतने बजे तक के बीच में वो बुक कर सकता है, तो वो आपके टाइम के अनुसार ही बुक कर रहा है। तो आपका टाइम मैनेजमेंट में कितना जबरदस्त तरीके से हो रहा है। यस और नो? यस। और साथ के साथ अगर वो पर्सन, मान लीजिए, आपसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं भी करता है, ये तो केस हुआ कि वो आपसे अपॉइंटमेंट, आपका जो ऑटोमेटेड वेबिनार है वो देखने के बाद आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर रहा है, मान लीजिए वो आपका आपसे अपॉइंटमेंट बुक नहीं भी करता है, इन दैट केस दो चीजें और होंगी। पहली चीज, आपके पास उसका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर आ चुका है, तो अब आप उसको सामने से अप्रोच कर सकते हो, राइट, और उससे बात कर सकते हैं, उसका फीडबैक ले सकते हैं कि आपने ऑटोमेटेड वेबिनार आपने अटेंड किया था, उसमें आपने इंफॉर्मेशन मिली, उसमें आपको क्या अच्छा लगा, और आपका कुछ कोई कोई क्वेश्चन या कुछ ऑब्जेक्शन या कुछ आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप डिस्कस कर सकते हैं, राइट। और वहीं पर ही आप उसको अब अपने सेकंड वेबिनार, जो आपका कंपनी का वेबिनार होता है, राइट, अगर वो इंटरेस्टेड है, तो आप उसको अब अपने कंपनी के वेबिनार में भी बिठा सकते हैं। यस। तो फर्स्ट सेगमेंट आपने उसको पहले पहले फेज में ही उसको वहां पर आपने सेगमेंट कर लिया, राइट। अब दूसरी चीज क्या होगी? दूसरी चीज, अब आप उसको क्या कर सकते हैं, अब आप उसको टाइम टू टाइम ईमेल्स भी भेज सकते हैं, राइट। मान लीजिए कि आज उसने ऑटोमेटेड वेबिनार अटेंड किया, नेक्स्ट डे आप उसको अपना मेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास आ चुका है, तो ईमेल आईडी पर और व्हाट्सएप पर आप उसको एक मैसेज भेज सकते हैं, जिसमें आप उसको अपने इंस्टाग्राम का लिंक भेज सकते हैं कि आपके साथ वो इंस्टाग्राम पे जुड़ जाए, या आप अपने यूट्यूब चैनल का लिंक भेज सकते हैं जिसमें वो आपके साथ यूट्यूब चैनल पे जुड़ जाए, या आप उसको अपने व्हाट्सएप व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भेज सकते हैं जिसमें वो आपकी व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर जुड़ जाए, राइट। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि वो पर्सन आपके इकोसिस्टम में आ जाएगा। तो हो सकता है कि वो पर्सन आज आपके साथ, मान लीजिए,
इंटरेस्टेड नहीं है या अभी माइंड मेकअप नहीं कर पाया है, राइट। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जब वो आपके इकोसिस्टम में आ चुका है, यानी कि आपसे इंस्टाग्राम पे जुड़ चुका है, या व्हाट्सएप कम्युनिटी में जुड़ चुका है, या आपकी ईमेल सिस्टम में आ चुका है, राइट, या आपके यूट्यूब चैनल पे जुड़ चुका है, राइट, या आपके साथ फेसबुक पे जुड़ चुका है, तो वो आपको लगातार फिर आपको देखना शुरू करेगा और आपके काम करने के तरीके को भी देखना शुरू करेगा, राइट। और उसको ये समझ में आएगा कि आप एक ऑटोमेटेड सिस्टम से काम कर रहे हो, जो कि एक इजी सिस्टम है, राइट। और आप सारा काम ऑनलाइन कर रहे हो, 90% काम आप ऑनलाइन कर रहे हो, और अपने घर से बहुत आसानी से उस चीज को ऑपरेट कर रहे हो। तो जब सामने वाला भी उस चीज को देखता है, उसको समझ में आता है, तो उसको भी कॉन्फिडेंस जागता है कि यस, ये आज के जमाने का सिस्टम है, मैं भी इस चीज को कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, यस, जो मेरी मदद भी कर सकता है, मैं भी इसके थ्रू मेरे बिजनेस को बिल्ड कर सकता हूं, मैं भी आगे बढ़ सकता हूं, राइट। और अल्टीमेटली धीरे धीरे आप उसको नर्चर कर कर अपने टीम में लेके आ सकते हो, अपने साथ ज्वाइनिंग करा सकते हो, राइट, अपने बिजनेस के अंदर उसको लेके आ सकते हो। तो ये बहुत सिंपल ऑटोमेटेड सिस्टम है, जो 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे काम करता है, राइट। ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि रात में आप सो रहे हैं, और मान लीजिए आप एक वर्किंग वुमेन है या हाउस वाइफ है, यस। अब आप 24 आवर्स तो अवेलेबल नहीं रह सकते ना, राइट। दिन में भी आपके कुछ कंस्ट्रेंट हैं, आपको खाना बनाना है, बच्चों को स्कूल से लाना है, या कुछ बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, या आप वर्किंग वुमेन है तो आप ऑफिस में हैं, फोन पिक नहीं कर सकती हैं, उस टाइम पे आप लोगों को अप्रोच नहीं कर सकती हैं। तो सोचिए, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टाइम नहीं भी दे रही हैं, राइट, तो भी जो आपका ऑटोमेटेड सिस्टम है, वो आपके लिए एक 100% 24 आवर सिस्टम में काम कर रहा है, आपके लिए लीड कैप्चर कर रहा है, यस, आप है ना, नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर कैप्चर कर रहा है, आपके लिए ऑटोमेटेड वेबिनार भी दे रहा है, राइट। लोग ऑटोमेटेड वेबिनार भी अपॉइंट कर पा रहे हैं, आपका एक अपॉइंटमेंट सिस्टम भी काम कर रहा है, जहां पर सामने वाला पर्सन आपके साथ जूम मीटिंग फिक्स कर सकता है, यस। और साथ के साथ उन पर्सन्स को आप बाद में, जब आपके पास टाइम है, तो आप उनको फोन के ऊपर भी कांटेक्ट कर सकते हो, यस, उनको व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, यस। और वो भी तब जब आप अपने फ्री टाइम में हैं, यानी कि जब आप नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को टाइम देने के लिए अवेलेबल हैं, उस दौरान आप उन लोगों को अप्रोच कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो, यस। तो एक ऐसा सिस्टम जो 24 आवर्स आपसे आपके लिए काम करे, आपके लिए लोगों को सेगमेंट भी करे, राइट। यानी कि जो लोग फर्दर एक एक ऑटोमेटिक वेबिनार अटेंड करने के बाद, राइट, अगर वो फर्दर आगे आपके साथ इंटरेस्टेड हैं, तो वो लोग आपसे खुद अप्रोच कर रहे हैं। सोचिए, सामने वाला पर्सन आपसे खुद सामने से अप्रोच कर रहा है। तो जब सामने से कोई आपको अप्रोच करता है, तो वो आपकी बात को बहुत वैल्यू देता है, आपकी बात को बहुत अच्छे से सुनता है। लेकिन जब आप सामने से किसी को अप्रोच करते हो फर्स्ट लेवल पे, राइट, तो सामने वाला आपकी बात को इतनी वैल्यू नहीं देता, वो अपनी बात को ऊपर रखता है, यस और नो, यस। तो ये बहुत जबरदस्त सिस्टम है। अब राइट, अब बात करते हैं कि इस सिस्टम को समझने के लिए, राइट, अभी तक जो मैंने समझाया है आपको थोड़ा मोटा मोटा समझ में आया होगा ये सिस्टम, राइट। ये ऑटोमेटिक सिस्टम जो मैंने बताया है, इसको इन डेप्थ में समझने के लिए मैंने एक 30 मिनट की मास्टर क्लास का लिंक दिया हुआ है नीचे, यस। ये फ्री मास्टर क्लास है, कोई पैसा चार्ज नहीं है इसका, राइट। लिंक में, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और जो पहला कमेंट है, मैं कमेंट में भी इसको पिन कर दूंगा, वहां पर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा, यस। वहां पर क्लिक कर कर आप ये 30 मिनट्स की मास्टर क्लास है, इसको आप अटेंड कीजिए, जिसमें मैंने इन डेप्थ अच्छे से समझाया है कि ये सिस्टम किस तरीके से काम करता है, यस। और किस तरीके से ये सिस्टम आपके बिजनेस को बूस्ट कर सकता है, आगे लेके जा सकता है, यस। तो जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक है, उसको क्लिक कीजिएगा।